हेलो दोस्तों। तो आज मेरे पास आया है क्लैरियन का 2.1 एक होम थिएटर सिस्टम है, ये डीजे सिस्टम। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो उसका ये मॉड्यूल नहीं चल रहा और इसके अंदर की सारी तारें वारी टूटी है। मेरे एक रिलेटिव का ही है, तो मुझे इसको रिपेयर करना है। और आप देख सकते हो इसके पीछे जो है ये मॉडिफिकेशन उन्होंने खुद ही रिपेयर कराई थी। मैंने उनको प्रॉब्लम बताई थी कि इसका मॉड्यूल ख़राब है, तो उन्होंने मेरे को बिना बताई ये जुगाड़बाजी करवा ली। इसमें ऐसा मॉड्यूल नहीं था। आप देख सकते हो इसके पीछे भी जो है बटन वटन से है। और ये जो इसको घुमाने वाले रोटर्स हैं इनकोडर, ये भी सब जाम हो रहे हैं, है ना। डस्ट आ रही है सब में। वॉल्यूम और बेस का एडजस्टेबल है। और जितना पीछे आपको कनेक्टर दिख रहा है, मैं इसको खोल के एक बार देख चुका हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो और एक साइड में सब वूफर है इसका 5.5 इंची का, सामने की तरफ दो है। एक बेसिकली 2.1 एक सिस्टम है। और इसके अंदर देखो ये वायर भी मैंने ही लगाई थी कुछ टाइम पहले, और इसको मुझे तगड़े तरीके से रिपेयर करना है। तो चलो उसका काम शुरू करते हैं। यहाँ से इसकी वायर है, इसके अंदर प्लग लगाया था मैंने 2 पिन का, पर वो निकाल लिया है। तो बेसिकली इसका जो है इनपुट आउटपुट सिस्टम की वायरिंग में सब में गड़बड़ हो रही है। और जो 5 वोल्ट का अंदर रेगुलेटर होता है उसकी भी वायर वगैरह टूटी पड़ी है, तो मुझे वो शोल्डर करनी है। बाकी तो ये पूरा वर्किंग है। और देखो ये सब इसके पेज पे चल रहे हैं। ये मैं लेके आया था उन लोगों के साथ जाके 2023 में। 23 के बाद से इसमें काफ़ी दिक्कतें आई। सबसे पहले तो उसका मॉड्यूल ख़राब हुआ, और मतलब हाँ चल ही गया ये काफ़ी, और संभालने की बात होती है अभी। तो यही है, अभी चलो उसको रिपेयर करते हैं। और इसमें माइक भी लगता था पहले, पर वो ये मॉड्यूल की जुगाड़बाजी से ख़राब हो गया। तो देखो मैंने एक प्लेट अलग कर ली है, इसकी पहले ही अलग कर ली थी। तो उसमें देखो हमको मेन जो है यही 3 कनेक्टरों से काम करना है। देखो ये जो स्पीकर है ना, इसमें एक प्रॉब्लम मुझे नोटिस हुई कि यहाँ पे ना खुल के यहाँ पे जो बंदे ने पहले काम करा, तो स्पीकर ऊपर से थोड़ा ऐसा होगा कि उंगली हल्की सी लगाते ही फट जाएगा। मतलब थोड़ा उसमें डेंट पड़ गया ऊपर स्पीकर पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्पीकर को उल्टा करने वाला हूँ। मतलब ये जो साइड है इसको ऐसे कर दूँगा, है ना। ये ऊपर वाली चीज़ जो है नीचे आ जाएगी। और ये जो 3 कनेक्टर है इसमें आपको 3 दिख रहे होंगे, अंदर भी बहुत सारी वायर है। जैसे ऑक्स की हो गई, और बोर्ड ग्राउंडिंग की हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें वायरिंग की भी है। कि ये जो ग्रीन वायर है ये उसकी है, बोर्ड की ग्राउंडिंग की, ताकि नॉइज़ ख़त्म हो जाए। और जो दूसरी है ये वाली, ये ऑक्स की है जो पीछे लग रही है, जो मॉड्यूल में लगती है। पर मैं उसको लगाऊंगा नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ ब्लूटूथ से ही मतलब है। और माइक वाइक तो अब लगने ही बंद हो गया इसमें, क्योंकि ये मॉड्यूल की जुगाड़बाजी करवा दी। तो चलो सबसे पहले तो इसका स्पीकर जो है ऊपर नीचे करते हैं। और देखो ये जो कलरफुल वाला कनेक्टर है वॉल्यूम का है। तीसरा पिन जो है ये वॉल्यूम का है, ये बेस का है। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, जिसको हमें अंदर से ठीक करना है। ये 5 वोल्ट का कनेक्शन है। तो चलो उसको सबसे पहले अंदर खोलते हैं। और उससे पहले मैं इसका स्पीकर थोड़ा उल्टा कर ले रहा हूँ, नीचे वाला भी थोड़ा खुलने को ही हो रहा है। तो चलो करते हैं इसको। आप लोगों को मैं इसका वूफर भी खोल के दिखा देता हूँ एक बार, 5.5 इंची का कैसा है। और वूफर के ऊपर भी एक डेंट है। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को मुझे खोलना पड़ेगा। तो देखो आप ये सब इसमें ऐसे ही लगा रखा है जुगाड़बाजी से। तो ये देखो ये इसके आ रहा है अंदर से सारा इनपुट वगैरह। ये प्लेट मेरे को खोलनी पड़ेगी, इसी में सारा काम है। जैसे हम लोग वॉल्यूम वगैरह कनेक्शन करते हैं। और ये पिन भी टूटी पड़ी है इसकी, तो आगे जाके इस पिन से ही मेरे को झोल करना पड़ेगा। आप देखिए आगे पूरी वीडियो देखिए। और देखिए ये 3 वायर आ रही है, मुझे इन्हीं से काम में लेना है। बस मैंने इनको अलग कर लिया, बाकी सब जो मेरे को यूजेस लगी वो मैं अंदर गाड़ी। बस बॉडी ग्राउंडिंग की मैं थोड़ी वो कर गया आलस। बाकी चलो उसका स्पीकर सबसे पहले उल्टा करते हैं। तो भाई उसका स्पीकर मैंने खोल लिया है। और आप देख सकते हो इसके ऊपर जो है लेबल वगैरह लगा रखी है। पर मैं आपको बता दूँ ये 20 to 22 वॉट्स का होता है, एक 4 इंची का ड्राइवर। ठीक है, तो मैंने इसका स्पीकर उल्टा कर दिया है। अब ये थोड़ा सेफ चलेगा। तो अब आते हैं बाकी के काम पे। इसका पीछे का पैनल खोलते हैं। तो जी मैंने इसका पीछे का पैनल खोल लिया है। और आप देखो सिंपल सा किट है एकदम, बिल्कुल 20-30 का बोर्ड लग रहा है। और एक डबल सीरीज़ का एक ट्रांसफार्मर लग रहा है। देखो पर यार मुझे इसका मतलब नहीं पता क्या होता है। मेरे को बस इतना पता है कि इसमें हाँ 2-3 वायर आ रही होती है, 5 वायर। तो आप में से किसी को कमेंट में बताओ तो ज़रूर बताना कि ये ट्रांसफार्मर क्या मतलब होता है। एक बार मैं आपको वूफर दिखा देता हूँ। वैसे बता देता हूँ 30 वाट का इसका वूफर है, पर मैंने इसको अभी तक इतना खोल पिच करी नहीं है। देखो सब पे क्लैरियन का स्टिकर लग रहे हैं, जिस कंपनी का है ये। और ये वैसे भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल बेसिक सा 20-30 का किट लग रही है इसमें। और ये देखो 20-30 CD है, 20-30। और नीचे भी ये दिखा रहा होगा आपको, उस पर लिखा हुआ PCB में। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मुझे क्या जोड़ना है। इस तरीके का इसमें कुछ ट्रांसफार्मर लग रहा है, जिसमें आप देख सकते हो 12-0-12 की तो एक लाइन आ रही है, और दूसरी पता नहीं काय की है। मेरे ख्याल से 12 वोल्ट की होती है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में इतना पता नहीं है। तो आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। तो वायर वगैरह मैंने इसकी चेंज कर दी थी नीचे कुछ टाइम पहले। यहाँ पे टेपिंग वेपिंग उस टाइम में वहाँ पे ग्लूगन थी नहीं, जिसके घर पे वहीं से आपको दिख रहा होगा। उसमें एक वायर ये ब्लैक टूटी हुई है ग्राउंडिंग की। 5 वोल्ट का जो ग्राउंड मॉड्यूल तक जाना है उसकी टूटी हुई है। तो अब हमको इसको रिपेयर करना है। जल्दी से आयरन गर्म करता हूँ और उसको लगाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं।
वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे जो आयरन में है अर्थिंग आती है, तो इसलिए मेरे को वायर वगैरह कैंची से पकड़ के करना पड़ता है। बाई चांस अगर पीसीबी पे या आयरन पे मेरी उंगली लग गई तो भाई बहुत तेज झटका लगता है, तो इसलिए मैं कैंची से पकड़ के, वैसे तो कोई भी कर लेता हूँ उंगली से, बट स्टिल सेफर साइड के लिए मैं कैंची से पकड़ के करता हूँ। और आप देख सकते हो मैंने इसके वायर को सक्सेसफुली सोल्डरिंग कर दिया है। और पता नहीं इसके प्रिंट कैसे थे भाई साहब, जो हल्के से लगाते ही मतलब कुछ असर ही नहीं हो रहा था, तो काफ़ी देर तक लगे रहना पड़ा मुझे तो, लेकिन हो चुकी है जो बात है। अब आगे चेक करते हैं क्या। भाई साहब आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ एक ग्रीन कलर की मोटी सी तार आ रही है, तो वो हमारी बॉडी ग्राउंडिंग की है पूरे बोर्ड की, ताकि एक नॉइज़ ना आए, है ना। तो अब हमको आगे चेक करना है इसमें कि इसमें यहाँ पे करंट आ गया नहीं आ गया। मॉड्यूल लगा के चेक करूँगा मैं, और पहले इस प्लेट को खोल लेता हूँ, क्योंकि इस प्लेट से ही ये पूरा कंट्रोल रन करता है। जैसे कि हम 20-30 में कनेक्शन लगाते हैं, 20-30 के बेस के और वॉल्यूम के बना के, पूरा वैसे ही पूरा किट में बन रहा है, बस हमको कनेक्टर जॉइन करना है। इस प्लेट का यही काम है कि काम को जल्दी करना, क्योंकि ये सब चीज़ें बल्क में बनती है, तो यही करती है फैक्ट्री। तो जी मैंने इसका मॉड्यूल बड़ी मशक्क़त से निकाल लिया भाई, दुनिया भर के नट पेज बोल्ट खोलने पड़े तब जाके ये जरा सा मॉड्यूल निकला। मुझे को चेक करना है, क्योंकि इसको लाइन में चला के चेक नहीं करा बहुत टाइम से, और मुझे डाउट है कि ये ख़राब है, क्योंकि इसके बटन वटन भी टूट रहे हैं नेक्स्ट प्रीवियस के। तो सबसे पहले इसको चेक करता हूँ। मुझे पता है ये वैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी सेफर साइड पर लगा दो कि अगर मैंने सब कुछ कर दिया तो फिर ही चला नहीं तो क्या होगा। तो देखो ये है वो किट, इसमें देखो बीच में जो है एक जंपर वायर है जो सीधा मॉड्यूल पर कनेक्ट होती है ऑडियो इनपुट के लिए इस प्लेट में, और उस ऑडियो इनपुट को प्रिंटिंग के थ्रू, मतलब जो पीसीबी में प्रिंट होता है वो वॉल्यूम से कनेक्टेड है। बेस का सीधा उससे ही है, देखो ये वाली जो वायर, ये वायर जाएगी सीधा मॉड्यूल में, जिसको उसके प्लेट से इनपुट मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, देखो ये जो सेकंड वाला ना 5 वोल्ट का कनेक्टर, मुझे इसे रिपेयर करना है, क्योंकि इस प्लेट में कुछ एलईडीज़ भी है जो कि इसका आगे का लोगो वगैरह ग्लो करती है। तो मुझे इस कनेक्टर को रिपेयर करना है जिससे हिले ना और दोबारा निकले भी ना। तो चलो मैं आपको रिपेयर करके मिलता हूँ। ओह भाई साहब, पूरी 2 घंटे की मेहनत थी मेरी, और अब फाइनली इसमें जाके कोई रिस्पांस मिला मुझे, क्योंकि भाई वो कनेक्टर का प्रिंट ही टूटा हुआ था भाई, और उसके बाद वो हो ही नहीं रहा था। बहुत देर तक करने के बाद देखो मैंने ग्लू मार के इसको फाइनल कर दिया है, और एकदम बढ़िया चलेगा अभी। अब मुझे इसमें मॉड्यूल टेस्ट करना है। तो अब लेकिन एक दिक्कत ये आई, पता नहीं क्यों उसमें मॉड्यूल की पावर ही नहीं आ रही, और मैंने इसमें चटपट करके सब देख ली, मतलब अलग से एक्सटर्नल देके मॉड्यूल तो ओके है हमारा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है रिवर्स पोलैरिटी कर दी, क्या हुआ लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा। देखो कनेक्टर एकदम बढ़िया है, और जब मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ, मैंने वो जो उधर से आ रहा है वो उसमें लगाया, तो देखो ये चीज़ जो है ये देखो टक से ऑन हो जाती है। अब मुझे नहीं पता भाई क्या दिमाग उसमें हो रहा है, लेकिन मैंने सब कुछ करके देख लिया तिया पाजा, और वो पीछे की एलईडी और एक साथ नहीं जल रही। और अब मैं उसको लगा भी नहीं वाला, क्योंकि इतनी मेहनत हो गई, चलो कोई नहीं, फ्यूचर साइड अगर कुछ होगा तो लगा दूंगा। अब मैं देखो मैं उसमें लगा रहा हूँ ना, जब ऑडियो सोर्स से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो पता नहीं क्या शॉर्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है, रेगुलेटर ना ख़राब हो जाए, और वैसे भी वो छोटी सी लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं मॉड्यूल को डायरेक्टली 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दूँगा, और बिना कोई प्लेट में जब ऑडियो सोर्स रहेगा, और कोई एलईडी वगैरह का 5 वोल्ट से घूम के नहीं जाएगा, डायरेक्ट मॉड्यूल में चलेगा। और हाँ, अब देखो अब ये जो चीज़ है इस पर भी मैंने जो है जिंक 88 मार दिया है, एक तरीके से वो WD-40 का ही भाई होता है ये। भाई साहब इसको डालते ही क्या रिस्पांस मिला मुझे, इसका डालते ही क्या क्लियर साउंड हो गया। पहले इतने हार्ड चल रहे थे रफ, और अब इतने स्मूथ हो गए हैं कि मज़ा आ रहा है घुमाने में एकदम इनको। तो अब इसको भी लगा दूंगा, इससे एकदम भाई अचानक से ना मैंने इसको चलते चलते में मारा, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। देखो अब मेरे को उसकी फटाफट पैकिंग करनी है, और आपको उसका एक दमदार सा छोटा सा साउंड तो सुनाता हूँ, लेकिन इसको जो है मज़ा बहुत आया इसको रिपेयर करने में। और अगर आपकी भी ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है ख़राब, तो इसी तरह के कंटेंट के बने रहने के लिए हमको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस तरह के मज़ेदार कंटेंट और देखने के लिए। तो जी अब पैकिंग हो गई है स्पीकर की सारी, और नीचे की ऊपर की इसमें सामने ही फ्रंट में एक एलईडी भी है, ऊपर की थोड़ी जली हुई थी, पता नहीं कैसे रेजिस्टेंस लगने के बाद भी, कुछ तो शॉर्ट सर्किट हुआ है।
और पर पता नहीं कोई नहीं, एलईडीज़ का इतना ध्यान नहीं देता, हमको चाहिए साउंड ज़बरदस्त। तो देख सकते हो एकदम कंप्लीट हो गया। और इसमें मैंने जो है चारों तरफ से ग्लू भी मार दी है। स्पीकर का डेंट भी था जो सब वूफर का, वो भी एक डेंट को भी मैंने खोल का पूरा डेस्ट का खोला, फिर उसके बाद उसको सही करा। और आप देख सकते हो मॉड्यूल में लाइट आ गई है। एक ही लाइट जल रही है ऊपर की जो है ख़राब हो गई, कोई नहीं, इससे हमें क्या ही लेना देना, हमें चाहिए साउंड दमदार। और इस वूफर को देखो, अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। और इसको देखो, सब जगह मैंने जो है ग्लू लगा दी है, आगे पीछे जहाँ से एयर लीक ना हो। एकदम भाई ऐसा हो गया धमाकेदार साउंड। वॉल्यूम भी एकदम बिल्कुल स्मूथ हो गई है, कोई रफ एंड टफ साउंड क्रैकलिंग का कुछ नहीं आ रहा। देखो आगे पीछे सबसे मैंने कर दिया। यहाँ पे भी देखो, मैं इसको पेपर फंसा के इसको बंद कर दूंगा जिससे एयर लीक ना हो। इसकी बेस सुनो जरा।